हाय गाइस, जस्ट 2-3 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच पे। उसके बाद हम चलेंगे कोलिजन के बारे में और फिर चलेंगे हम मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस के बारे में। तो हम सेपरेशन और अप्रोच के बारे में ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है और मैं थोड़ा इसका 2-3 क्वेश्चन को जल्दी करवाऊंगा क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा। आज थोड़े क्वेश्चन है वो अच्छे अच्छे लिए मैंने। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्टिकल ए इज एट रेस्ट एंड पार्टिकल बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v as shown in the diagram at t is equals to 0। तो हमारा पार्टिकल ए है, क्या है, रेस्ट पे है। फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसके सेपरेशन में कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा? सेपरेशन में जो मतलब ए टू बी, बी से दूर जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट होगा वी cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा वी sin थीटा। अब बताओ सेपरेशन में कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है? वी cos थीटा कर रहा है और वी sin थीटा को सेपरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारी कितनी होगी? वी cos थीटा। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट t इज इक्वल टू 0। देखो ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। वो कौन से टाइम पे मूव कर रही है? t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। तो मैक्स एन एंगल थीटा 1, वेलोसिटी v1 के साथ थीटा 1 है, वेलोसिटी v2 के साथ थीटा 2 है। एंगल थीटा विद द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच किसको बोलेंगे? जो एक दूसरे के सामने आ रही होगी। या फिर अप्रोच देखो, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। ये मान लो इस साइड जा रही है और ये भी इस साइड जा रही है। अब ये इसमें भी अप्रोच हो सकता है। अप्रोच कब होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा? जब ये दूर जा रही होगी। किससे? v1 से v2 अगर दूर जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। और वेलोसिटी अप्रोच कब होगी? जब v1 क्या होगी? बड़ी होगी किससे? v2 से। तो ये हमारी क्या कन्वर्ट हो जाएगी? उसमें सेपरेशन से हमारी कन्वर्ट हो जाएगी अप्रोच में। क्यों? ये v2 को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो v cos थीटा, सॉरी v1 cos थीटा 1 और एक v1 sin थीटा 1। और इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, v2 cos थीटा 2 और इसके v1 सॉरी v2 sin थीटा 2। अब बताओ इसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में? अप्रोच में कर रहा है ये ए टू बी। एक को या तो रेस्ट पे ले आओ, बी की वेलोसिटी उसको दे दो, या फिर बी को रेस्ट पे ले आओ और ए को बी की वेलोसिटी दे दो, या फिर दोनों अप्रोच ही कर रहे हैं। आपको तो ये तो पता ही है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी यहाँ? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ये क्या हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आपको बोल दे कि किस टाइम पे मिलेंगे, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके बीच में? अप्रोच और सेपरेशन में लाइन जोनिंग के अराउंड ही देखना है, ठीक है ना। जो सिस्टम हमारा लाइन जोइनिंग पे है उसी में अप्रोच और सेपरेशन होगा। वरना कोई सेपरेशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और ना ही अप्रोच में कंट्रीब्यूट करेगा। सो टी इज इक्वल टू डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो डी अपॉन, क्यों देखो, कुछ डिस्टेंस v1 cos थीटा 1 ये चल के है और v2 cos थीटा 2 ये चल के है। तो ये दोनों डिस्टेंस कितने चली है? डी। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है हमारी? v1 cos थीटा 1 प्लस, अगर ये टाइम पूछ ले तो v2 cos थीटा 2। सो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन द डायग्राम एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमें इसकी सेपरेशन वेलोसिटी, एक तो सेपरेशन वेलोसिटी पूछिए, एक पूछिए आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर 1 सेकंड। तो ये पार्टिकल अगर 1 सेकंड और चलेंगे तो उसके बीच में हमें सेपरेशन पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा है। तो ओके गाइस, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच हम लाइन जॉइनिंग के अराउंड देते हैं। सो इसको मैं 4 मीटर पर सेकंड इस साइड लिख लेता हूँ, 4 मीटर पर सेकंड। देखो इसको लाइन बनाओ, लाइन को ज्वाइन करो ए टू बी के लिए। कुछ इस तरह का होगा इस लाइन जॉइनिंग।
सो ये पार्टिकल ए कौन सा, ये 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये मान लेता हूं मैं ईस्ट है, और ये क्या है हमारा, नॉर्थ है, या फिर एक्स वाई जो भी मानना चाहते हैं। और पार्टिकल बी है वो ईस्ट की ओर 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब हमें पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा है। सेपरेशन कब होगा? अब देखो 3 और 4 को देखिए तो हमें पता नहीं चला कि सेपरेशन कैसे होगा। अब एक फेमस ट्राइंगल है जो आप जानते हैं, अब मैंने बहुत बार बता चुका हूं इन लेक्चरों में। अगर ये थीटा है, अगर ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, मतलब अगर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, 3 और 4 के कंपैरिजन में, तो उसकी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, और वो भी टेन में 37 डिग्री। ओके गाइस, ये 3 है, इसका मतलब ये इसके सामने वाला एंगल है, ये 37 है। ये 4 है, इसके सामने वाला एंगल कितना होगा मेरा, 53 डिग्री। तो ये भी कितना होगा मेरा, 37 डिग्री। क्यों? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें इस लाइन के अलोंग लेके आनी है, वही हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। सो 3, एक तो कंपोनेंट ये होगा मेरा 3 cos 37 इस साइड में होगा, एक कंपोनेंट 3 का cos 37 कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ? एक ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा 3 cos 37 डिग्री। अब इसमें से cos 37 की वैल्यू निकालो। और एक ट्राइंगल और क्या है मेरा, फेमस ट्राइंगल है वो, अगर एंगल के सामने वाली साइड 3 और 4 के कंपैरिजन में बड़ी कौन सी है, 4 है, तो एंगल भी कितना होगा मेरा इसका, 53 डिग्री। सो 3 cos 37 बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 into cos 37, cos 37 बताओ, 4/5। सो ये वैल्यू कितनी है मेरी, 12/5 मीटर पर सेकेंड इस लाइन के अलोंग है ये। और तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो वेलोसिटीज हमें लाइन के अलोंग लेनी है उसी को लेनी है, वरना लेनी नहीं है। और ये एंगल कितना होगा मेरा, 53 डिग्री। और ये कंपोनेंट कितना होगा, एक तो 4 cos 53 डिग्री, 4 का एक कंपोनेंट इसके लाइन के अलोंग होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। देखो एक तो इस साइड होगा इसका कंपोनेंट, किसका, एक कंपोनेंट इस साइड होगा, वो कौन सा होगा मेरा, 3 sin 37। ये तो मैं बताने के लिए लिख रहा हूं, वरना कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें वेलोसिटी वही लेनी है जो इस लाइन के अलोंग हो। और एक कंपोनेंट मेरा आएगा ये 4 sin 53 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालो या मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है। तो 4 cos 37 इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं, देखो 4 cos 53 डिग्री। सो 4 into 53 डिग्री वाले में देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये 5 होगा, सो 3/5। ये भी कितनी है मेरी, 12/5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 12/5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या निकाल रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दोनों क्या करिए, देखो ये 12/5 से इस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में, ए टू बी की ओर। मतलब इस डायरेक्शन में कितनी जा रही है मेरी वेलोसिटी, 12/5। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ए से दूर कितनी जा रही है मेरी, वो भी 12/5 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव ले लो, क्या करोगे वो देखो। या फिर रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें कंसेप्ट और डाल दो, कौन सा, एक को रेस्ट पे ले आओ और दूसरी का अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं बी को रेस्ट पे ले आऊंगा तो बी को क्या करूंगा मैं बताओ, बी की जितनी भी वेलोसिटी है बी को भी दे दूंगा और ए को भी दे दूंगा। या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब सेपरेशन क्या मेरा इंक्रीज हो रहा है, सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 12/5 प्लस 12/5। या फिर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो एक डायरेक्शन को नेगेटिव, तो फिर इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये कितना है मेरा, 24/5। और ये कितना आएगा, 4 पॉइंट, सो 5 8 40, सो 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब हमें पूछा है 1 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक डायग्राम में दूसरा बना रहा हूं, इसका ही है ना, देखो ये है मेरा वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये मेरा है 3 मीटर।
और ये कितना है 4 मीटर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड के बाद में बताओ ये कितना चल पाएगा। ये ए कौन सा है और बी कौन सा, पॉइंट ए ये है और बी ये है। 3 मीटर, सॉरी 1 सेकेंड के बाद में पार्टिकल बी कितना और चलेगा बताओ, 3 मीटर और चलेगा। मान लेता हूं ये कहीं यहां पहुंच गया, पॉइंट बी यहां पहुंच गया, 3 मीटर चलेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 7 मीटर। क्यों 1 सेकेंड के अंदर पार्टिकल कितना चलेगा 3 मीटर। तो देखो 3 मीटर पर सेकेंड, इसका यही तो मतलब है कि पार्टिकल 1 सेकेंड में 3 मीटर चला। और ये कितना चलेगा 1 सेकेंड में, ये पार्टिकल मान लेता हूं यहां गया कहीं, पार्टिकल बी यहां चलाया, और वो कितना चलेगा 4 मीटर कितने सेकंड में 1 सेकेंड में। तो ये देखो 4 मीटर। सो 4 और प्लस 3 की टोटल कितना हो गया मेरा 7 मीटर। ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो अब इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा, अब इसका लाइन जोइनिंग बनाओ। ये लाइन जोइन, ये 7 है ये भी 7 है, तो ये एंगल कितना होगा मेरा 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी 45 और ये भी 45। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देख लो अलॉन्ग लाइन जोइनिंग की। एक इस थ्री, ये चल तो 3 मीटर पर सेकंड से ही रहा है अभी भी, किस मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से। अब देखो एक इस 3 का कंपोनेंट इस साइड आएगा कितना 3 cos 45, इसका मतलब 3/√2 मीटर पर सेकंड। और इस 4 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग आएगा, वो भी कितना आएगा, ये 45 डिग्री है, ये भी कितना आएगा बताओ 4 cos 45 मतलब 4/√2 मीटर पर सेकंड, 4/√2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी मेरी, वही √3/2 प्लस 4/√2, सॉरी √3/2 नहीं है 3/√2 है। तो ये कितनी आएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड 7/√2। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड में वो कितना चला है, 3 मीटर इस साइड चला और 4 मीटर बी की साइड, सॉरी ये बी है तो ये ए है ना यहाँ, तो ये पॉइंट कौन सा होगा मेरा ए होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में एक मैं डेरिवेशन करवाता हूँ कोलिजन का, कि कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, छोटा सा है। कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल टू कोलाइड, इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज एंड द रिलेटिव वेलोसिटी, कोई भी दो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड ईच अदर, देन दे विल कोलाइड। अब बताओ ये कोई पार्टिकल ए है और ये कोई पार्टिकल बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तब तो कोलाइड होंगे। अगर पार्टिकल ए इस साइड भाग रहा है और पार्टिकल बी इस साइड भाग रहा है तो कोलाइड होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब कोलाइड की पहली कंडीशन तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे की ओर चलनी चाहिए, या फिर एक को रेस्ट पे ले आओ और बी को इस साइड जुड़ा दो, तब भी ये एक को टक्कर मारेगा। ये तो टक्कर की तो बात कर रहे हैं हम, कोलाइड, कोलाइड क्या है हमारा टक्कर ही तो है, कोलाइड का हिंदी वर्जन टक्कर है। तो इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद में चलते हैं फिर वापस क्वेश्चनों पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखो मान लेता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए की, ये पार्टिकल ए है जिसकी वेलोसिटी मान रहा हूं मैं वी ए है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और पार्टिकल बी की वेलोसिटी मान रहा हूं मेरी ये है वी बी। ओके गाइस, अब बताओ अब ये क्या है करेंगे। मान लेता हूं मैं कहीं ना कहीं ये टक्कर करेंगे, क्योंकि मान के चलना पड़ेगा, जो भी हम प्रूफ करेंगे पहले तो हम मानना ही पड़ेगा। पहले तो मान लेता हूं ये पार्टिकल यहां गया, यहां यहां आने के बाद पॉइंट सी पे आने के बाद दोनों की क्या होगी टक्कर होगी, किसकी वी की और वीबी की, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं ये डी है। ये डिस्टेंस तो आपको हर क्वेश्चन में लगभग गिवन होगी,
तो ये डी मान रहा हूं एक बार, क्यों एग्जैक्ट वैल्यू तो मान नहीं सकता। वीए और वीबी को मैंने वीए और वीबी माना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानी। एक बार मैं इसको प्रूफ करवा रहा हूँ, कंडीशन क्या है हमारी कोलिजन की वो प्रूफ करा रहा हूँ। देखो पार्टिकल ए है, वो पार्टिकल सी तक जाने में अगर टाइम टी लेगा, और अगर पार्टिकल बी भी अगर सी तक जाने में टाइम टी लेगा, तो हमारी कोलिजन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों? जिस टाइम में पॉइंट सी पे पार्टिकल ए पहुंच रहा है, अगर उसी टाइम में पार्टिकल बी पहुंच गया तो कोलिजन होगा। पहले तो आप हॉरिजॉन्टल को देख लो, फिर वर्टिकल वर्टिकल को देख लेना। पहले मैं हॉरिजॉन्टल को देख रहा हूँ, वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? वी साइन थीटा। ओके गाइस, अब देखो अगर पार्टिकल ए टू बी तक जाएगा, अगर टाइम टी लग रहा है, तो बताओ उसका टाइम कितना होगा? सो टी इज इक्वल टू, ये ओरिजेंटल में एक बार कर रहा हूं मैं, टी डी अपॉन वी, सॉरी ए है ना ये, वी ए कोस थीटा, वी ए कोस थीटा। ये देखो थोड़ी बात कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है लिखने में, वी ए कोस थीटा वगैरह वगैरह, आप समझ जाया करो, ताकि अगर मैं वी भी लिख दिया करूंगा तो भी आप वी ए ही मानना इसको, जिस एनी टाइम नहीं मानना, लेकिन जान मैं नहीं लिख रहा हूं उसको भी मानना है। देखो इतने टाइम में अगर वाई कोऑर्डिनेट मैच कर जाए किससे, इतने ही टाइम में अगर पॉइंट ए, ये वाई वाला देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हारी वी ए इस साइड है, एक कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और एक कंपोनेंट इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वर्टिकल वाला भी चलना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वाला भी चलना चाहिए। क्यों? तो रिजल्टेंट तुम्हारे इस साइड आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल वाला क्या करेगा, टी टाइम के बाद वहां टक्कर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। करेगा। अब देखो अगर मैं वाई डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करूं, तो अब देखो इससे मेरे को क्या मिलता है। अगर वाई एक्स डायरेक्शन में तो हमने क्या निकाली है, डिस्प्लेसमेंट निकाली है, कितना? टी इंटू वी ए कोस थीटा। अब वाई डायरेक्शन में निकालो, अगर वाई, इसके लिए मैं ए लिख रहा हूं, तो कितना होगा? वाई की वेलोसिटी इंटू टाइम का, कौन सा टाइम? जो ए टू सी तक पहुंचने का टाइम ले रहा है, कौन सा टाइम होगा मेरा? वी ए कोस थीटा इंटू टी। क्यों? तभी तो टक्कर होगी। अगर वाई कोऑर्डिनेट भी पैरेलली चलना चाहिए। अब देखो वी वी ए साइन थीटा पैरेलल किसके? वी बी के। अगर ये दोनों पैरेलल चलेंगे तभी तो टक्कर होगी। क्यों? अगर वी ए साइन थीटा और वी बी पैरेलल चलेंगे, तो वी ए कोस थीटा उसको वी बी की तरफ लेके आ रहा होगा। वी बी क्या चाहता है? अगर टक्कर होनी है तो वी बी चाहता क्या है कि मेरे साथ टक्कर करे, तो वी ए मेरी तरफ आए। किसकी तरफ आए? वी ए मेरी तरफ आए। अगर नहीं आएगा तो टक्कर नहीं होगी। टक्कर नहीं होगी तो हम इस टॉपिक को पढ़ ही क्यों रहे हैं ना? तो कोलाइड करवाने के लिए वीबी चाहेगा कि वो वी ए मेरी तरफ आए। अब वीबी वीबी पे बैठ के देख लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो वी ए इस साइड है, इसलिए दिए, ये मैंने इसलिए बनवाया है ताकि इससे ही प्रूफ हो। तो वी ए कोस थीटा इंटू टी, और वी बी कितना होगा? सॉरी वाई बी कितना होगा? वी बी इंटू टी। अगर ये दोनों कंपोनेंट अगर इक्वल होंगे तभी इसकी टक्कर होगी। क्या होगे? अगर ये दोनों कंपोनेंट, देखो वाई भी पैरेलल चलना चाहिए वी बी के। क्यों? ऊपर जाएगा तभी तो ये, वरना ऊपर नहीं लेके जाएगा तो वी ए कोस थीटा इसको तो इधर लेके चला जाएगा, और वी भी ऊपर चला जाएगा, तो टक्कर कहां होगी? वी भी ऊपर चला जाएगा और इससे नीचे से निकल जाएगा ये, तो टक्कर तो होगी नहीं। तो मतलब वाई कंपोनेंट भी साथ में चलना चाहिए। तो वाई ए और वाई बी दोनों क्या होने चाहिए हमारे? इक्वल। इक्वल होंगे तो क्या होंगे? वी बी इज इक्वल टू वी ए कोस थीटा होना चाहिए। टक्कर होने के लिए उसका वाई कंपोनेंट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टक्कर होने के लिए वाई कंपोनेंट इक्वल होनी चाहिए। अब देखो बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अब हम उसको थोड़ा वेक्टरली समझेंगे। अब इसको हम यहां इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ओके गाइस, सो अब देखो वी ए बी की डायरेक्शन क्या होगी हमारी? अगर बी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो वी ए बी हमारा ये होगा। अगर बी के रेस्पेक्ट में, अगर बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं ए का, तो वो कैसा होगा बताओ? सोचो थोड़ा। वी ए बी और आर ए बी के बीच में एंगल कितना होगा? मैं मेरा मुद्दा ये पूछने का है कि वी ए बी और आर ए बी कौन सा होता है? आर ए बी, आर ए माइनस आर बी। हम
मैं अभी बी के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं। तो ये कौन सी डायरेक्शन है मेरी? वी ए बी की डायरेक्शन है। बी के रेस्पेक्ट में वी ए हमेशा की ओर बी की तरफ आएगा, तभी टक्कर होगी, वरना होगी नहीं। अब बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा, बी पे खड़े खड़े हो जाओ, तो बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा पार्टिकल ए हमारा कहां है। ये रहा पार्टिकल ए। ऐसे तो निकालते हैं, ये किसकी डायरेक्शन होगी? आर ए बी की। ये किसकी डायरेक्शन होगी? आर ए बी की। अब आर ए बी और वी ए बी, तो अब इसको निकालेंगे कंडीशन ऑफ कोलिजन। क्या निकालेंगे? कंडीशन ऑफ, अब देखो वी ए बी आप देख लेना, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सो वी ए कितना है मेरा? वी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस का वी साइन थीटा जे कैप, और प्लस, सॉरी क्या हो गया मेरा, हाँ सॉरी माइनस लूंगा ना मैं इसको, माइनस, और माइनस में वी बी, इसको तो पहले से लूंगा, माइनस का वी बी ऊपर की ओर है, और वो भी जे कैप में है। अब देखो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मेरी क्या इक्वल है? वी ए साइन थीटा और वी बी मेरा क्या है? इक्वल है, तो ये तो हो गया मेरा जीरो। तो वी ए बी कौन सी डायरेक्शन में बचा है? वी ए बी कौन सी डायरेक्शन में बचा है? वी ए कोस थीटा आई कैप कौन सी डायरेक्शन में बचा है मेरा? आई कैप इस डायरेक्शन में लिया मैंने। आर ए बी बीच पे खड़े हो जाओ और ए को देखो, तो बी को लगेगा ये रहा ए, ये रहा ए का कोऑर्डिनेट जो हमारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट अगर वी ए बी और आर ए बी का करूंगा, इनके बीच में एंगल कितना है? पहले तो ये बताओ। वी ए बी और आर ए बी के बीच में एंगल है हमारा 180 डिग्री। एंगल कितना है? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन वी ए बी एंड आर ए बी कितना है हमारा? 180 डिग्री। 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है, तो बताओ जीरो कब आएगा? क्योंकि टक्कर होने के बाद तो कोई वेलोसिटी इसके पास है नहीं, दोनों की टक्कर होगी, वेलोसिटी तो होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी वो तो हम पता करेंगे। तो वी ए बी क्रॉस आर ए बी, ए बी हमारा कितना होगा? वी ए बी का मैग्नीट्यूड और आर ए बी का मैग्नीट्यूड और साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है हमारा? जीरो। सो वी ए बी क्रॉस आर ए बी क्या होना चाहिए? जीरो। तो यही तो है हमारी कंडीशन। क्या है? कोलिजन की कंडीशन है ये, कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये है वेक्टर लिंक, कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये तो आपको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया, वरना आपका काम यहीं तक चल जाता है। कौन सा? अगर y कंपोनेंट अगर दोनों के बराबर हो गए, मतलब अगर y, ये अगर मैं ज्यादा ले लूंगा इसका वेलोसिटी, तो मेरा क्या होगा? ये vb पीछे रह जाएगा। क्या रह जाएगा? vb पीछे रह जाएगा। तो इक्वल होने चाहिए, तभी कोलिजन है वो अकर होंगे। ओके गाइस, तो इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ। पार्टिकल A and particle B are moving with constant velocities as shown in diagram at t is equals to 0. Find whether they will collide or not, and if yes, then find the time of collision. अब क्या ये दोनों क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले तो ये हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक कैसे करते हैं बताओ? y कंपोनेंट को इक्वल करो, इसका y कंपोनेंट कितना होगा? 5 sin 53 डिग्री, 5 sin 53 डिग्री, और इसका 4 रूट 2 cos 45 डिग्री। अब देखो साइन, आप अगर याद नहीं रहे ना आपके, ये 4 और ये 3 और ये 5, ये कितना होगा? 4, और ये कितना होगा हमारा? 4। ये देख लो, क्योंकि 4 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4 है, और cos 45 की 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो 4 है। मतलब कोलिजन होगी। अब हमें टाइम निकालना है कोलिजन का। टाइम कैसे निकालेंगे बताओ? ये ए है, ये बी है,
इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 cos 53 डिग्री। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 4√2 cos 50 डिग्री, सॉरी cos 45 डिग्री। तो 45 साइन और cos, सॉरी ये साइन है ना, यहाँ साइन 45 डिग्री। और ये क्या होगा मेरा? ये भी 4 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? और cos 53 डिग्री कितना होता है मेरा? 3/5। तो ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? 3। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? सो t इज इक्वल टू इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 12। देखो A टू B तक तभी आएगा जब वो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में, जो भी लाइन जॉइनिंग का डिस्प्लेसमेंट दिया है 12 है, और इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? 3 इस साइड है, ये 4 इस साइड है, तो 7। तो सेकंड, क्यों मीटर पर सेकंड में दिया, तो टाइम कितना होगा हमारा? 12/7 सेकंड। आया कुछ समझ में? पहले तो देखो ये कोलिजन होगा कि नहीं होगा, फिर है टाइम की बात। तो टाइम हम कौन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकाल लेंगे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Particle A and particle B are moving with constant velocities as shown in the diagram. At t is equal to 0, find their velocity of separation and approach. Find whether they will collide or not. पहले तो हम चेक कर लेते हैं कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। ये 4√2, ये 10 मीटर पर सेकंड है, और ये 45 है, तो ये होगा मेरा 4√2 साइन 45। ये तो सेम 4 ही आ गया। और ये कितना होगा मेरा? 10 साइन 37 डिग्री। सो 3/5, तो ये कितना है मेरा? 6। अब देखो क्या कोलिजन होगा? क्या कोलिजन होगा बताओ? सो कोलिजन नॉट अकर। ठीक है, कि लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे क्यों। वाई की वेलोसिटी हमारी सेम नहीं है, तो कोलिजन कोलिजन तो होगा नहीं। तो इसकी हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लेते हैं। सो इसका कंपोनेंट कितना होगा? 10 cos 37। तो cos 37 कितना होगा हमारा? 4/5। सो ये हो गया 8, और ये हो गया 4। ये कितना हो गया? 8, और ये हो गया हमारा 4। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी हमारी? 12 मीटर पर सेकेंड। आप ये कंपोनेंट देख लेना, सही हो या गलत हो उसके हिसाब से मैं नहीं चल रहा। क्या पता ये 10 आ जाए, 6 आ जाए, ये तो 4 ही रहेगा। क्यों? 4√2 cos 45 4 रहेगा। ये 10 cos 37। आपको अगर एंगल कुछ ध्यान में नहीं रहना तो ये 3, ये 4 और ये 5, ये है 37। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 4/5। सो 4/5, तो 2 into 4 is 8। तो वेलोसिटी अप्रोच हमारी क्या रहेगी? 12 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर पार्टिकल्स A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side A at t is equal to 0. Each of the particles moves with constant speed v. A always has its velocity towards AB, B towards BC and C towards CA. At what time will be the particle meet each other? पहले तो ये देखो, पहले तो इसको मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये है पार्टिकल A, और ये है पार्टिकल B, और ये है पार्टिकल C। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसमें देखो क्या क्या हो रहा है। इसमें हर एक की वेलोसिटी क्या है? v है, ये v है, और a है वो b को फॉलो करता है। चलो पहले तो मैं वेलोसिटी मार्क कर देता हूं, ये वेलोसिटी v है और ये भी वेलोसिटी v है। इस साइड क्यों बनाई है वो भी देखो। a ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स b। a की वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स b, मतलब ए बी की होगी, टुवर्ड्स ए बी, इस डायरेक्शन में होगी। और b टुवर्ड्स बी सी, b टुवर्ड्स बी सी देखो, और c टुवर्ड्स सी ए, c टुवर्ड्स सी ए। एट व्हाट टाइम विल बी पार्टिकल मीट ईच अदर? तो वो टाइम निकालना है हमें जिस टाइम पे पार्टिकल मीट करेंगे। अब देखो, अगर बी यहां आ गया तो ए है वो किसको फॉलो, चलो इसको दोबारा बनाता हूं मैं ना, थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं।
ए बी एंड सी। ये वेलोसिटी वी से अप्रोच करेगा बी को, और ये भी वेलोसिटी वी से सी को अप्रोच करेगा, टुवर्ड्स सी जाएगा, और वेलोसिटी सी है वो ए को अप्रोच करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अब ए से बी तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि वेलोसिटी ए है वो हमेशा बी को फॉलो करेगा। अब बी ये यहां आ गया, तो बी ए किसको फॉलो करेगा? इस बी को। और बी किसको करेगा? सी को। और सी किसको करेगा? ए को। अब देखो कुछ टाइम बाद में वेलोसिटी कहां आ गई? ए की यहां आ गई, और बी की यहां, और सी की यहां। तो इसके बाद भी वेलोसिटी ए है, ए की वेलोसिटी है वो बी को क्या करेगी? फॉलो करेगी। और बी है वो सी को फॉलो करेगी। अब देखो उसके बाद में वेलोसिटी यहां आ गई, इसका मतलब ये कुछ इस तरह का पाथ लेगी और सेंट्रोइड पे आएगी, और ये कुछ इस तरह का पाथ लेगी, सेंट्रोइड पे आएगी, और ये कुछ इस तरह का पाथ लेगी, सेंट्रोइड पे आएगी। इसके भी टू मेथड है करने के। अगर दोनों मेथड बताऊं तो बोलो। दोनों मेथड बता देता हूं, क्यों? इसमें समझने में क्या रहेगी? अपनी आसानी रहेगी। सो फर्स्ट मेथड देखो। कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड। ये है बी और ये है ए, और इनके साइड्स कितने दिए हमें? ए और ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये वेलोसिटी बी को कौन सी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है? ए वी से। और इनके बीच में सेपरेशन कितना है? ए है कि नहीं बताओ? अब देखो, ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और इसकी वेलोसिटी कौन सी है? वी। एक तो बी की वेलोसिटी इसके ए के लॉन्ग कितनी होगी हमारी, बताओ? क्योंकि हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि वो कब मिलेंगे। मतलब एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है हमें। क्यों वेलोसिटी अप्रोच से? क्यों नहीं? सेपरेशन क्यों नहीं? सेपरेशन में कभी मिलेंगे नहीं, अप्रोच में मिलेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी तभी कोलिजन होगा, वरना कोलिजन नहीं होगा। तो एक वी का एक कंपोनेंट इस साइड होगा मेरा, वी cos 60 डिग्री, इस लाइन के लॉन्ग। सो वी cos 60 डिग्री, तो वी बाई टू लिख दूं, तो वी बाई टू। हम ए बी के लॉन्ग, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब पॉइंट ए, पॉइंट ओ मान रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और ये कुछ इस तरह का, और ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो ए और बी के बीच में एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट तो ए ही रहेगा। देखो ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, उसके बाद में चलेगा। ये तो इक्विलेटर, वापिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता जाएगा। ये भी 60 डिग्री करेगा, क्योंकि हमें ए बी को अब रेस्ट में लेके आ रहा हूं मैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं बातें? बी के रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूं मैं। तो बी को मैं ले आया रेस्ट पे। बी को कैसे लेके आऊंगा मैं रेस्ट पे? इसको एक तो वी बाई टू इस साइड वेलोसिटी दे दूंगा, और ए को भी इस साइड वेलोसिटी दे दूंगा वी बाई टू। तो वेलोसिटी ऑफ ए है वो किस वेलोसिटी से बी को अप्रोच करेगी? अब बताओ, वेलोसिटी ए है वो टोटल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 3v/2। 3v/2 से अप्रोच करेगी कहां? किसको? बी को। सो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ए, एक ए, और वेलोसिटी कितनी है? 3v/2। सो इसका टाइम मिलने का टाइम कौन सा होगा? 3v, सॉरी 2a/3v, 2a/3v। नहीं समझ में आया क्या? हमेशा डिस्प्लेसमेंट देखो, वेलोसिटी ऑफ ए, हमें लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग देखना है। हमें और चीजें छोड़ो। आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये इन क्वेश्चनों में फंसने का थोड़ा चांस ज्यादा रहता है। देखो हम वेलोसिटी अप्रोच कौन से निकालते हैं? लाइन ज्वाइनिंग इन ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है? ए है वो बी को कौन सी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो वही तो हम निकाल रहे हैं। यही तो है हमारा मेथड निकालने का। अब सेकंड मेथड देखो कौन सा है। अब आएगा मेरा सेकंड मेथड। इसको निकालने का ये एक मेथड और है। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? अभी इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे। तो सेकंड मेथड देखो, मैं बना लेता हूं एक बार ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल, जो भी है जैसा भी बना है ठीक है। तो ए बी एंड सी।
पॉइंट ओ सेंट्रोइड पे मिलेंगे, पॉइंट ओ, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। अब देखो अगर मैं, सॉरी, ये कितना एंगल होगा मेरा, 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री होगा, ये मान लेता हूं एल है, क्या मान लेता हूं मैं, एल है। पॉइंट ए टू ओ तक बी आया और उसके बाद में वो दोनों मीट करें, उसकी डिस्टेंस मैं मान रहा हूं एल है। अब देखो एक तो इसकी स्पीड कितनी है मेरी, एक ही यू है, एक तो इसका यू का कंपोनेंट इस साइड होगा मेरा, कितना होगा, यू का cos 30 डिग्री। क्यों, पॉइंट ए टू ओ तक मिलने में उसको टाइम कितना लगा, टी। अब अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, ये 30 डिग्री है और ये a/2 है और ये कितना है मेरा, ये बताओ कितना होगा, ये मान लेता हूं x है, क्या मान रहा हूं मैं इसको, x मान रहा हूं। सो x cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 से निकालो आप, cos 30 परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है मेरा a/2 और हाइपोटेनिस कितना है मेरा x। सो x इज इक्वल टू a/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2। ये आपको वैल्यू तो वैसे तो ऐसे ही याद होनी चाहिए। सो ये वैल्यू कितनी है मेरी, a/√3 है ना, a/√3। इस साइड भी लिखना चाहता था लेकिन क्या है कि ये u cos 30 डिग्री आ गया तो मैं इस साइड लिख नहीं पा रहा हूं, तो ये और a टू o और o टू c दोनों की एक ही लेंथ रहेगी। अब बताओ टाइम निकालूंगा कैसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस वेलोसिटी से a है वो o को अप्रोच कर रहा है, u cos 30 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, सॉरी v दिया था ना मैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, a/√3, a/√3 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos 30 डिग्री। सो u cos 30 की वैल्यू √3/2, सो 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2a/3 भी, 3 से 3, √3 से √3 3 होगा, ये क्या मेरा v। ओके गाइस, अब इसी में आपको अगर स्क्वायर और क्या दे दें, इसी में अगर स्क्वायर और हेक्सागोनल दे दे, तब आप क्या क्या करोगे बताओ, इसी में बता दूं क्या आपको, उसमें अलग से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। अब देखो अगर आपको स्क्वायर दे दें, क्या दे दें, स्क्वायर, सो ए बी सी और डी, इसकी साइड भी ए मान रहा हूं, ए और ए। वेलोसिटी ए है, सॉरी ए है वो, इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरी, v है, और b की भी वेलोसिटी कितनी है, v है, और c की भी वेलोसिटी कितनी है, v है, और d की वेलोसिटी भी कितनी है, v है। मैंने इसको इस हिसाब से बनाया है कि वेलोसिटी कि पॉइंट ए है वो b को, वेलोसिटी ऑफ ए है वो वेलोसिटी ऑफ b को अप्रोच करेगी एनी टाइम, वेलोसिटी ऑफ b है वो वेलोसिटी ऑफ c को अप्रोच करेगी, वेलोसिटी ऑफ c है वो वेलोसिटी d को अप्रोच करेगी, और वेलोसिटी d है वो वेलोसिटी ऑफ a को अप्रोच करेगी। इसका मतलब देखो ये, और उसके बाद में यही सिस्टम होगा इसका कि कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और डी कुछ इस तरह का पाथ फॉलो, मतलब ये भी कहाँ मिलेंगे, सेंट्रोइड पे। अब देखो ए बी का, अब ए और ये बी, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ए है, और वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v से अप्रोच कर रहा है, और तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी अप्रोच में काम आएगी क्या, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन सी है हमारी, लाइन ज्वाइनिंग क्या लॉन्ग होगी, वही होगी। और इसका v का अगर इसमें 90 डिग्री लूंगा मैं, तो v का cos 90 डिग्री कितना होगा मेरा, 0। तो इसमें इस वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा वेलोसिटी अप्रोच में। तो वेलोसिटी ऑफ, सो टाइम कितना होगा हमारा मिलने का, वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है मेरी v। तो t इज इक्वल टू a/v। आप इस प्रकार हेक्सागोनल में भी कर सकते हैं, कैसे बताऊं या फिर वो कर लो, चलो बता देता हूं ना।
पहले हेक्सागन बना लेता हूं मैं। ए बी सी डी ई एंड एफ। ये भी वेलोसिटी वी से, ये भी वेलोसिटी वी से, ये भी वेलोसिटी वी से, और ये भी वेलोसिटी वी से, और ये भी वेलोसिटी वी से, और ये भी वेलोसिटी वी से। अब देखो, ऑलवेज जब वो ए है वो बी को फॉलो करेगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। बी है वो सी को फॉलो करेगा, और सी है वो डी को फॉलो, एक 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 ही बना रहा हूँ, वो तो मैंने पहले ट्राइंगल वाले में बता दिया था पूरा कि किस किस तरीके से फॉलो करते हैं इनको। अब देखो, ये भी एक हेक्सागोनल बना, ये तो मैं प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बनेगा ये हेक्सागोनल। अब देखो, ए और बी को पकड़ो आप। ये ए है, और ये क्या है मेरा, बी है। ये ए है, और ये बी है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ। या फिर ए और एफ को पकड़ लो। ए और बी को आपको थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, तो ए और एफ को पकड़ लो, ए और एफ। एफ की वेलोसिटी कितनी है मेरी, वी है। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, ये ए है, और इसकी वेलोसिटी है मेरी वी है, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है मेरा, एफ है। अब बताओ ये एंगल कितना होता है, 120 का, तो ये कितना होगा मेरा, 60 का। सो ये एंगल कितना होगा मेरा, 60 डिग्री। ये एंगल होगा मेरा 60 डिग्री। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन सी होगी। एक तो इसका v का साइन 60 डिग्री, मतलब √3v/2, और एक v का cos 60 डिग्री, मतलब v/2। अब देखो, अब अप्रोच ही क्यों हो रहा है, ये वेलोसिटी v से है, और ये वेलोसिटी v/2 है। तो ये इसकी वेलोसिटी f की वेलोसिटी इस a से ज्यादा है, तो वेलोसिटी को क्या करेगा, ये अप्रोच ही करेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये वेलोसिटी को अगर ए से अगर ये क्रॉस कर जाएगा, तब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, तो देखो ये पॉइंट एफ है, और ये पॉइंट ए है। जब ये वेलोसिटी इसको क्रॉस करने के टाइम आएगा, तब ये वेलोसिटी वापस सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, पहले वाली वी रहेगी, और फिर ये v/2, पहले वी थी, वी से चला तो ए तक, तब तो वेलोसिटी हमारा क्या था, अप्रोच था। अब देखो, इसका आंसर क्या होगा। सो टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना, ए, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है मेरी, v माइनस v/2। सो ये कितना होगा मेरा, 2 - 1, तो सो 2a/v। तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 2a/v। अगर दोनों एक साइड आती तो मैं इसको ऐड कर देता, दोनों एक साइड नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो कम ही हो रही है ना। देखो, सॉरी, अच्छा 2 पर लेके गए ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी कम हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा कम हो रहा है। देखो, ए, एफ से ए तक आने में उसको v स्पीड से जाना पड़ रहा है, और ए है वो v/2 से धीरे धीरे चल रहा है। आप कभी ग्राउंड में अगर रेस कर रहे हो, एक आपका साथी है वो आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और पीछे वाला आप चल रहे हो, आप 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब वेलोसिटी तो अप्रोच, आप उसको अप्रोच ही तो कर रहे हो। उसके बाद में क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट तक आप जाओगे उसको अप्रोच ही करोगे। लेकिन जैसे आप क्रॉस करोगे तो वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 7, कैट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u along x axis, dog always has velocity towards cat। ये कैट है जो वेलोसिटी u से ओनली एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और डॉग है वो कैट को फॉलो कर रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल डॉग मीट का कैट इफ डॉग मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट डिस्टेंस बी ट्रेवल्ड बाय कैट एंड डॉग। जहां वो मिले तब तक उन्होंने अपनी पोजीशन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए वो हमें फाइंड करनी है। अब इसमें वही है क्वेश्चन जो ट्रायंगल में वो किया था हमने। देखो, डॉग है वो कैट को फॉलो कर रहा है, मतलब ये होगा। कुछ टाइम के बाद ये कैट यहाँ आ गई जिसकी वेलोसिटी है u, और कुछ टाइम के बाद डॉग यहाँ चला गया v। तो ये डॉग क्या करेगा, इस कैट को तो फॉलो करता रहेगा एनी टाइम, और उसके बाद में यहाँ आ गया कैट, यहाँ आ गई कैट, और उसके बाद डॉग यहाँ आ गया, तो इसको फॉलो करेगा। और कुछ टाइम के बाद कैट है वो कहाँ गई, यहाँ आ गई, और ये डॉग कहाँ गया, यहाँ, तो उसको भी फॉलो करेगा। तो उसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा, तो पाथ में एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये है हमारी कैट,
और ये है डॉग, जो वेलोसिटी v से चल रहा है, और कैट है वो कौन सी वेलोसिटी चल रही है, u से। तो अब इसका पाथ कैसा होगा, पाथ कुछ इस तरह का होगा, देखो ये कुछ पाथ इस तरह का आ रहा है ना, देखो ये मैंने आपको पाथ को शो किया कि कैसे चलेगा वो, ताकि वो कुछ टाइम के बाद जाने के बाद वो मान लेता हूं मैं यहां मिल रही है। थोड़ा गड़बड़ हो गया इस पाथ का, मान लेता हूं ये यहां मिल रही है। डॉग और कैट कहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अपनी पोजीशन से कैट चली और यहां पहुंची, कोई कौन से पॉइंट से, पॉइंट पी पे पहुंचेगी। उतने ही टाइम में डॉग है वो कहां पहुंचेगा, पॉइंट पी पे। टाइम सेम होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, मीट करेंगे, वरना मिलेंगे ही नहीं। अगर मिलेंगे तो गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी क्या करेंगे वो अब हम देख रहे हैं। अब हम किसी एक पॉइंट पे आके एनालिसिस करते हैं इसकी। डॉग की स्पीड हमेशा कौन सी रहेगी, इस बात कह रहा हूं वी रहेगी। और मान लेता हूं ये कैट है कहीं यहीं पहुंची, अगर डॉग यहां पहुंचा तो कैट मान लेता हूं यहां पहुंची, जिसकी वेलोसिटी हमारी यू ही रहेगी। अगर ये एंगल थीटा मानता हूं मैं किसका, एक्सिस के साथ, तो ये एंगल कितना होगा मेरा, ये भी एंगल में क्या कौन सा मानना, थीटा। तो एक तो कंपोनेंट है इसका यू cos थीटा होगा, किसके अलोंग, और सॉरी, हाँ यू cos थीटा होगा। और एक इसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट किसका कितना होगा, इसका यू sin थीटा। ये इसकी लाइन जोइनिंग, किसकी, कैट की और डॉग की। क्या ये इसकी लाइन जोइनिंग, कैट और डॉग की लाइन जोइनिंग कौन सी है। तो क्या यू sin थीटा हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन में काम आएगी। अगर इनको मिलाना है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही काम आएगी, नहीं तो सेपरेशन काम में आएगी। सेपरेशन होगा तो कभी एक मिल नहीं पाएंगे, अप्रोच करेंगे तो मिलेंगे, अप्रोच करेंगे एक दूसरे को तो जरूर मिलेंगे। सो क्या होगा इसमें, अगर मैं कैट को रेस्ट पे ले आऊं, क्या करूंगा मैं, कैट को अगर रेस्ट पे ले आऊंगा तो मेरा डॉग है वो इजीली इसको अप्रोच करेगा। कैट को रेस्ट पे कैसे लेके आऊंगा बताओ, इसको एक वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है वो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। तो ये तो होगा हमारा यू cos थीटा, और इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, और ये कितना होगा मेरा यू cos थीटा, यू cos थीटा। अब देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी निकली हमारी यहां से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू माइनस का डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है उसकी रेस्ट पे आई उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव करोगे। ये तो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नेगेटिव क्यों करोगे, तभी तो अप्रोच करेगा वो। कैट को अगर रेस्ट में ले आए तो वेलोसिटी वी से अप्रोच करेगा वो, रेस्ट में लाने के बाद में वेलोसिटी वी से अप्रोच नहीं करेगा वो, वी माइनस यू cos थीटा से अप्रोच करेगा। और माइनस क्यों है ये यहाँ, ये माइनस है कि हमारा टाइम के साथ में लेंथ है वो हमारी डिक्रीज होती है, इसलिए हमारा लेंथ है वो नेगेटिव आया। सो माइनस का डी एल इज इक्वल टू वी डी टी माइनस का यू cos थीटा डी टी। अब देखो यहाँ पे v क्या है, कांस्टेंट है, u भी क्या है हमारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करो, देखो जब टाइम हमारा 0 था तो इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी थी, l। देखो v और यहां से जब टाइम इनिशियली v और कैट, डॉग और कैट के बीच में लेंथ कितनी थी, l थी, जब वो इनिशियली टाइम इज इक्वल टू 0 से, उसके बाद में वेलोसिटी v और u से चले थे। और जब हमारी लेंथ 0 जाए, 0 मतलब दोनों मीट कर जाए, तब हमारा टाइम t ले रहा हूं, तब हमारा टाइम क्या ले रहा हूं मैं, t। सो माइनस का dl और माइनस का dl ये हो गया मेरा l इज इक्वल टू वी टी और माइनस का u। अब cos थीटा और t, अब ये दोनों वेरिएबल है, टाइम और थीटा, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको एक बार मैं सीधा ही छोड़ रहा हूं, 0 से t cos थीटा एंड टी टी। ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसी डायग्राम में देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इसका डॉग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos थीटा, मतलब vx इज इक्वल टू v cos थीटा। ये यही कर रहा हूं, ये आएगा तो नीचे लेकिन यही कर रहा हूं मैं ना,
ताकि डायग्राम को आपको देखते चले आप डायग्राम, और समझ में आता जाए। तो वी cos थीटा, वी एक्स क्या क्या लिख सकता हूं मैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू वी cos थीटा। सो dx इज इक्वल टू वी cos थीटा टू dt। अब देखो dx, जब हमारा टाइम t था, सॉरी टाइम कितना था हमारा, 0 था, तो मान लेता हूं, और x कौन सा होगा मेरा, मान लेता हूं ये केट है, ये है हमारा x, ये क्या है, x है, जहां तक वो मीट करेगी वही तो हमारा x है। ये मान लेता हूं x है, और इसकी कैट कौन सी स्पीड से चल रही है, u से, और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। सो ये कितना होगा मेरा, पहला 0 टू t और 0 टू x। क्यों, पहले यहां तो उसकी 0 0 पोजीशन था, बाद में चला x। सो x इज इक्वल टू 0, v को बाहर लेके आ रहा हूं मैं, 0 से t cos थीटा dt। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, u इंटू टी अपॉन v को इस साइड ले आओ, 0 से t cos थीटा इंटू dt। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो। सो L इज इक्वल टू वी टी माइनस का u, इसको वैल्यू रखो u स्क्र टी अपॉन v, ये वैल्यू होगी। सो L इज इक्वल टू v को इस साइड भेज दो, सो v स्क्र टी माइनस u स्क्र टी। तो हमारी टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्र माइनस का u स्क्र, सॉरी v इंटू एल अपॉन वी स्क्र माइनस का u स्क्र। ये हमारा टाइम, जो आपको ये एनी टाइम याद रखना है। क्यों याद क्यों रखना है, क्योंकि एल भी दे देगा, v भी दे देगा, और u भी दे देगा, तो हम टाइम इतना हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो अब देखो, अब हमारा डॉग कितना चला, डॉग है वो कितना चला, पहले तो मैं निकाल लेता हूं कैट कितना चला। कैट कितना चलेगा हमारा, x इज इक्वल टू u इंटू टी। सो x इज इक्वल टू u इंटू टी। तो t की वैल्यू कितनी होगी मेरी, u वी एल अपॉन वी स्क्र माइनस का u स्क्र। ये तो चला हमारा कैट, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कैट। ये कौन सी डिस्टेंस है हमारी, जो कैट चली है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कैट। और डॉग कितना चलेगा बताओ, इस डायग्राम से देख के बताओ डॉग कितना चलेगा। डॉग है वो कितना चलेगा, किस किस टाइम में, टाइम टी में। बताओ बताओ, आ गया दिमाग में, v इंटू टी चलेगा, कितना चलेगा, v इंटू टी। और इसको कुछ क्या मानो यार, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या मानो बताओ, चलो ऐसे ही रहने दो। सो वी स्क्र एल अपॉन वी स्क्र माइनस यू स्क्र, और ये क्या हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डॉग। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारा बहुत टाइम खर्च हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, कि two particles A and B are projected simultaneously in the direction shown in the figure. The velocity VA is equal to 25 meter per second and VB is equal to कितना हमारा 10 root 3 meter per second. If they collide after 2 second, 2 second के बाद में वो collide करता है, तो उस टाइम हमारा एंगल पूछा है। कोलाइड की कंडीशन क्या है, y कंपोनेंट को इक्वल कर दो, ये कितना होगा मेरा 25 sin थीटा, और ये कितना होगा 10 रूट 3 और साइन 60 डिग्री, सो रूट 3 बाई 2। ये कितना हो गया मेरा 5 और 3 15, ये हो गया मेरा 15। तो इक्वल करेंगे इसको, 25 साइन थीटा इज इक्वल टू 15। देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से।
सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो एंगल कितना आएगा हमारा बताओ। 3, 4 और 5। ये एंगल कब कितना आता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आता है मेरा 37 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा हमारा 37 डिग्री। अब आपको पूछ रही एक्स कितना होगा, कि जब वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाले पहले। सो 25 cos 37 कितना होता है हमारा 4/5। सो 20 मीटर पर सेकेंड होगी ये। और ये कितना होगा 10√3 cos 60 कितना होगा मेरा 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 1/2। सो 5√3, 5√3। तो ये कंपोनेंट कितना है मेरा 5√3। बताओ x कितना आएगा, x कितना है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है हमारी 20 प्लस 5√3 इनटू टाइम कितना है हमारा 2 सेकेंड। क्यों, क्वेश्चन में दिया देखो 2 सेकेंड कि कोलाइड करते हैं वो टाइम कौन सा है 2 सेकेंड है। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और निकाल भी लिया। अब इसको सोल्व कर लेना। अब आपको मैं थोड़ा मिनिमम सेपरेशन के बारे में बताना चाहूंगा, उसका एक डेरिवेशन है। अब आगे की जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं 2 मेथड से बताऊंगा। तो मिनिमम, सो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, मैक्सिमम या फिर मिनिमम दोनों लिख दूं मैं ना। मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये है हमारी हेडिंग। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी होगी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैं हर क्वेश्चन का 2 मेथड बताऊंगा। जो आसान लगे वो आप उससे कर लेना। ये मैं मेथड बताऊंगा वो हर जगह ऑलवेज कहीं भी लगा लेना, जरूर लगेगा। लेकिन क्या कई बार क्या होता है हम शॉर्ट मेथड से जाते हैं तो कहीं ना फंस जाते हैं। अब उसको एक ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स है, वो मैं एक आपको डायग्राम से बताना चाहता हूं। सो ये मान लेता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ ए है, ये पार्टिकल ए है जिसकी वेलोसिटी ए है, और ये पार्टिकल बी है। ये कौन सा पार्टिकल है बी है जिसकी वेलोसिटी वी बी है। ओके गाइस। अब मान लेता हूं कुछ टाइम टी बाद ये पॉइंट ए यहां तक आ गया। कहां गया पॉइंट ए यहां, और पॉइंट बी कहां रह गया यहीं रह गया। ये मान लेता हूं कुछ टाइम बाद में पॉइंट बी यहां आ गया। अब इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा या फिर मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी बताओ। एक बच्चे ने तो बोला कि भी मिनिमम सेपरेशन है वो ये होगी, कौन सी होगी जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। अब 1 सेकंड पहले चलते हैं, क्योंकि ये मैं मान मान के चलूंगा, मानने पे हमारी फिजिक्स है। हम मानकर चलेंगे तो क्या होगा मेरा रिजल्ट पे निकलेंगे हम, जैसे मानेंगे वैसे रिजल्ट निकलेगा। मान लेता हूं पॉइंट ए यहां था 1 सेकंड पहले, जस्ट सम टाइम पहले। सो ए यहां था और बी यहां था। कोई बच्चा बोल दे कि भाई मिनिमम सेपरेशन तो ये होगा, मिनिमम सेपरेशन तो ये होगा। अब आप सोचो, पहले इतने में मैं पानी पी लेता हूं। आप सोच के बताओ कि मिनिमम सेपरेशन कौन सा होना चाहिए। बताओ मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर वाला या फिर ये जो स्लेंट सा दिख रहा है मुझे कुछ ये। अब इसको हम डिफाइन ऐसे नहीं कर पा रहे, अपने मन से ऐसे नहीं बता रहे, क्योंकि ए भी है वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और बी भी है वो भी एक्स वाई प्लेन में चल रहा है।
तो हम दोनों के मोशन को एक साथ डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दोनों के मोशन को हम एक साथ डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमारी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी। आप जैसे स्कूल से निकल रहे हो, आपके सामने दो परियां खड़ी हो जाए, आसमान से उतरी है, आप उस वो दोनों बोले मेरे को सुनो मेरे को सुनो, तो आप बताओ किसको सुनोगे? ऐसा ही यहाँ सिचुएशन है कि हम दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर रही है। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे इसको, इसीलिए हमारा रिलेटिव मोशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें हमारा रिलेटिव मोशन, इसी चीज को देखने के लिए हमारा रिलेटिव मोशन इस खेल में आया। तो अब बताओ, मैं बी को रेस्ट पे ले आऊं, किसको? बी को अगर मैं रेस्ट पे ले आऊंगा तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिलेटिव वेलोसिटी हम ए विद रेस्पेक्ट टू बी हम इस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि हम किसी ए को रेस्ट पे ले आएंगे तो हमारे दूसरे का मोशन का पता चल जाएगा। और वो परियां 1 घंटे तक आपका इंतजार करे और एक वहां से चली जाए और एक रह जाए, तो आप उसके साथ जल्दी से चले जाएंगे, टाइम ही नहीं लगाएंगे आप, पकड़ा हाथ और चले। लेकिन अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ए बी को क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे कर रहे हैं। तो रेस्ट पे करूंगा तो बी की वेलोसिटी ए को भी अपोजिट डायरेक्शन में दूंगा और बी को भी अपोजिट डायरेक्शन में दूंगा। देखो बी को मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट पे कर रहा हूं, ये देखो ये आ गया मेरा रेस्ट पे, और ए की भी वेलोसिटी मैं इस साइड दे रहा हूँ, जो बी की वेलोसिटी है वो भी इसी साइड, क्योंकि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में देनी पड़ेगी। अब इसको मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, है ना, यहां बना रहा हूँ। चलो इस कलर से बना लेता हूँ। ये था मेरा ए और ये था मेरा बी, ये था मेरा ए, ये था मेरा बी, और बी को मैंने क्या कर दिया, रेस्ट पे लिया। तो ये तो है मेरी वेलोसिटी ऑफ ए, और ये क्या है, मेरी वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी, इस देखो कुछ इस तरह से बनाओ, ये थोड़ा ढंग से नहीं बना, थोड़ा ढंग से बना रहा हूं। ये ए, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ बी, और ये है वेलोसिटी ऑफ ए, ये है वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो, अब थोड़ा ठीक बना मेरा, क्यों क्यों इसकी, क्यों मैं मिनिमम सेपरेशन भी चाहिए, तो रिजल्टेंट, अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा बताओ? ये रहा मेरा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, इसका मैग्नीट्यूड है और उसका ये डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारी इस डायरेक्शन में, मतलब ए है वो बी को अप्रोच कर रहा है, तो ये अब देखो ये होगी हमारी मिनिमम सेपरेशन, बी से परपेंडिकुलर डालोगे तभी। अब आप छत पे खड़े हो जाना, अब अपनी छत पे खड़े हो जाना, और कोई भी पक्षी या फिर, देखो मैं यहाँ एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ छत पे खड़े होगे और यहां से कोई एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है, वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब देखो आप यहां से देख रहे हो, ये तो मिनिमम डिस्टेंस होगी नहीं, यहां से भी देख रहे हो ये भी नहीं होगी, यहां से भी देख रहे हो ये भी नहीं होगी, यहां से देख रहे हो ये हो रही है, मतलब पॉइंट, ये एरोप्लेन है, वो पॉइंट ए तक तो क्या करता है, उसको अप्रोच करता है, ए के बाद फर्दर क्या करेगा वो, देखो सेपरेशन वापिस से इंक्रीज हो रहा है। पहले तो देखो सेपरेशन डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज सेपरेशन, इसका मतलब एरोप्लेन है वो, हम एरोप्लेन को क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन हमको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, फिर एरोप्लेन हमको क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है, मतलब दूर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ, हमें ये भी दिखाई दे रही है कि ये भी नजदीक हो सकती है, लेकिन सबसे नजदीक कौन सी होगी हमारी, ये होगी। तो वेलोसिटी इसी के आधार पर दी गई है ये, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी ए बी, और ये कौन सी है हमारी, ये वेलोसिटी है वो जो सबसे हमारी नजदीक होगी, ये होगी हमारी मिनिमम डिस्टेंस। कौन सी होगी, ये होगी हमारी मिनिमम डिस्टेंस। अब हम इससे एक फॉर्मूला इजाद करेंगे, जो बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। अब इसका हम एक डेरिवेशन करेंगे, जिससे हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा,
और उसको लेकर हम उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। दोनों मेथड से करेंगे, देसी जुगाड़ से भी करेंगे और इस फॉर्मूला से भी करेंगे। सो इसका मैं डेरिवेशन करता हूं पहले तो। ये है y मेरा और ये है x, ये है x और ये है y। कोई मान लेता हूं पार्टिकल 1 है, उसकी पोजीशन वेक्टर है r1। एक पार्टिकल 2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। पार्टिकल कौन सा है? 2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। मान लेता हूं कि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है मेरी इस डायरेक्शन में, कितनी है मेरी v1 मान लेता हूं। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को मान रहा हूं मैं v2। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को v2 मान रहा हूं। और जो भी हम विद रेस्पेक्ट टू 2 करेंगे, अब विद रेस्पेक्ट टू 2 करेंगे, अब ध्यान रखना इस चीज का। जो भी मोशन करें, ए को तो मूव कराएंगे, मूव कराएंगे और बी को रेस्ट पे ले आएंगे। तो रेस्ट पे कैसे आएगा ये बताओ। और हमारा पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? विद रेस्पेक्ट टू 1, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू 2। सो r12 ये है। अब बताओ, अगर पार्टिकल 2 को मैं रेस्ट पे ले आऊं तो एक पार्टिकल 1 का मैं मोशन को डिफाइन कर सकता हूं। पार्टिकल 2 को रेस्ट पे कैसे लेके आऊंगा? पार्टिकल 2 की वेलोसिटी को मैं 2 के भी ऑपोजिट दूंगा और जैसे 2 को दिए वैसे 1 को दूंगा। सो ये हुआ मेरा v2। मतलब इस v2 का तो कोई काम नहीं रहा नहीं। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज करूंगा तो यार आपको समझ में कैसे आएगा फिर, है ना, ये कैसे किए। तो मैं इसको थोड़ा लंबा लेके जाता हूँ। सो ये है मेरा v2। अब देखो मैं इसको भी कौन सा दूंगा, मैं इसको भी वेलोसिटी v2 दूंगा। अब इसका देखो, आप पैरेललोग्राम लो बनाओ। अब देखो v1 और v2 का रिजल्टेंट कौन सी वेलोसिटी होगी हमारी? ये होगी v1 और v2 की रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी हमारी? v12। तो अब देखो पार्टिकल बी को देखने पर उसको मिनिमम डिस्टेंस कौन सा लगेगा? 1 से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, तो पार्टिकल की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये होगी। ये क्या है? डी मिनिमम। और एंगल कितना है हमारा? 90 डिग्री का। अगर ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, देखो एक तो R12 का कोस थीटा आएगा और एक आएगा मेरा R12 का, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो एक R12 का साइन थीटा में क्या देगा? डी मिनिमम। सो डी मिनिमम इज इक्वल टू R12 का साइन थीटा। देगा कि नहीं देगा? अब इसमें एक आपको वेक्टर से पहले इंट्रोड्यूस करवाऊं मैं, वेक्टर से ही। जैसे ए क्रॉस बी है, क्या है हमारा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। सो मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? ए बी साइन थीटा एन कैप का तो मोड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मोड हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो ए साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं मैं यहां से। ए साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ये आएगी मेरी मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन बी। हमने ए किसको माना है? वेलोसिटी वेक्टर को, या फिर पोजीशन वेक्टर को माना, विद 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। और वेलोसिटी वेक्टर को भी मान सकते हो। सो R12 साइन थीटा, डी मिनिमम क्या इतना होगा हमारा? R12 साइन थीटा, ये तो है हमारा डी मिनिमम, यही तो है हमारा डी मिनिमम। ये देखो, ये कौन सा है मेरा? डी मिनिमम। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना। ये है मेरा डी मिनिमम। ये कौन सा है? R12 का साइन थीटा। R12 साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, और बताओ? ये R12 का साइन थीटा। तो R12 का साइन थीटा का मोड क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ? इससे देखिए बता दो, नीचे वाले से। R12 का साइन थीटा का मोड क्या लिखूंगा बताओ? R12 क्रॉस V12 का मोड अपॉन, क्योंकि R12 साइन थीटा का ये मोड लो या फिर वैसे ही करो, एक ही बात है। तो इसका मैं वेलोसिटी वेक्टर बी को मैंने वेलोसिटी वेक्टर माना है, ए को R12 माना है। तो बी को मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर मान रहा हूं तो ये होगा मेरा V1 और 2। ये आ गया हमारा डी मिनिमम। आज के बाद हम डी मिनिमम इस फॉर्मूले से निकालें। R12 क्रॉस V12 अपॉन इसका मोड और V12 का मोड।
ऑलवेज रिमेंबर। अब हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने का भी जुगाड़ है मेरे पास। क्या है? टाइम निकालने का भी जुगाड़ है मेरे पास। तो टाइम कितना होगा मेरा? नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि ताकि ये आपके, अगर ये समझ में आ गया ना, ये वाले जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में करोगे, करोगे आप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? R12 cos थीटा। साइन थीटा तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मिनिमम में काम आ गया। एक मिनट देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा? R12 का cos थीटा होगा। R12 का cos थीटा होगा, तभी तो मेरा ये R12 का sin थीटा होगा ना, तभी तो मेरा ये डी मिनिमम के मैंने इक्वल लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? R12 का cos थीटा। वेलोसिटी कितनी है? V12। सो नेक्स्ट स्लाइड में कितना मैंने, सो R12 का cos थीटा अपॉन वेलोसिटी कितनी है मेरी? V12। सो T इज इक्वल टू, अगर मैं इसका डॉट V1 मल्टीप्लाई कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर दूं इसका V12 के साथ, और V12 के साथ डिवाइड कर दूं मैं, तो मेरा क्या रहेगा? R12 V12 cos थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? R12 और V12 डॉट V12। ये मोड में ही है ना, ये R12 ये, और अपॉन V12 का होल स्क्वायर, V1 का मोड का होल स्क्वायर। आप मोड लगाओ या ना लगाओ, नेगेटिव आए तो मोड काम आएगा, वरना कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आया मेरा टाइम का फॉर्मूला। इन दोनों को आप हमेशा याद रखेंगे। किन दोनों को याद रखेंगे? इन दोनों को आप हमेशा याद रखेंगे, एक तो टाइम का और एक डी मिनिमम का। सो इस पे अब करते हैं हम क्वेश्चन। ए शिप ए located at origin is moving westward with a speed of 10 किलोमीटर, सॉरी वेस्टवार्ड नहीं, वेस्टवार्ड। करते हैं इसको सॉल्व। ये है मेरा वेस्टवार्ड, और कौन सी स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से। और ये मेरी शिप ए, ये शिप ए, एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ए से साउथ की ओर। ये मेरा साउथ है, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हमें? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऑफ साउथ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये मूव कर रहा है, शिप बी है, वो मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन द बिकम शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें। एक तो मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, और एक मैं बताऊंगा किससे? देसी जुगाड़ अपना। तो फॉर्मूले से क्या होगा? फर्स्ट मेथड, अब V1 लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए की शिप ए की वेलोसिटी V1 है, वो कौन सी डायरेक्शन में? माइनस का 10 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ V2 लिखो, 10 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ V1 एंड V2 कितनी है मेरी? वेलोसिटी ऑफ विन 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितनी है मेरी? 10 आई माइनस का 10 जे। और आर वेक्टर कितना है मेरा? R12। R12 बताओ। R12, ये ए और बी है। चलो वी ए लिख दूं यहाँ, और यहाँ पे बी करूं, और ए और बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये कितना है मेरा? 100 जे कैप, 100 जे कैप इस डायरेक्शन में।
अब अगर मैं डी मिनिमम निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला कितना था, मोड ऑफ V12 करो या R12, पहले कुछ भी करो, R12 क्रॉस V12 अपॉन मोड ऑफ V12, मोड ऑफ V12। सो R12 क्रॉस V12, देखो I का J के साथ करेंगे तो क्या आएगा मेरा, वो कितना आएगा, माइनस का 1000, तो माइनस का 1000 तो मोड करूंगा तो 1000 अपॉन V12 का, और J के साथ J प्रोडक्ट जीरो होगा, क्यों, साइन जीरो 180 360, जीरो और 180 और 60 में कोई भी एंगल आ जाए तो साइन थीटा हमारा जीरो रहता है। तो V12 का मोड कितना होगा इसका, सॉरी ये VAB है, चलो V12 एक ही बात है, आप समझ गए होंगे ना, तो आप देख लेना ना। तो ये होगा मेरा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 200, तो 10√2, ये मेरा कितना है डी मिनिमम, 100/√2, 100/√2। तो टाइम निकालो, कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट करो इसका, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बताओ 1000, नेगेटिव लेना नहीं, क्यों, मोड है, अगर तुम मोड लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मोड तुम नेगेटिव साइन को हटाने के लिए करते हैं, और अपॉन V2 का, V12 का होल स्क्वायर, V12 का होल स्क्वायर मतलब 10√2 का होल स्क्वायर, सो 10 का 100 इंटू 2, ये आ गया मेरा 2 से 2, ये आ गया मेरा 5 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड कैसे आएगा मेरा, 5 आवर आएगा ना, किलोमीटर पर आवर में है, आवर आएगा, और ये कितने आएंगे मेरी डी मिनिमम, किलोमीटर आएगी। अब देखो देसी जुगाड़ क्या है, इससे तो हमारा टाइम आ गया और डी मिनिमम भी आ गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी आ गई और टाइम भी आ गया, किस टाइम पे वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचा है, बी। अब एक मैं डायग्राम बनाता हूं दूसरा, और ये तो था मेरा 10 किलोमीटर पर आवर, अब हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, और ये भी मेरा था 10 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच का सेपरेशन था मेरा 100 किलोमीटर, ये सिर्फ ए थी और ये सिर्फ बी है। अब रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे, अब मैं ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, सॉरी बी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, बी को मैं रेस्ट में ले रहा हूं, बी को रेस्ट में लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 10 किलोमीटर पर आवर दे दूंगा, इसको भी 10 किलोमीटर पर आवर दूंगा, ये थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन इक्वल होना चाहिए ना, ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये भी कितना होगा मेरा 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये 10 और ये 10, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा कुछ, और वो भी एंगल 45 डिग्री के साथ। तो अब देखो इस बी से हमारा मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, बताओ, इस बी से हमारा मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा जो इस यहां से परपेंडिकुलर बनाए, ये है मेरा 90 डिग्री का, ये तो हमारा डी मिनिमम है, डी मिनिमम है, मतलब इस 100 का एक कोस 45 डिग्री तो ये होगा, और एक 100 का साइन 45 डिग्री ये होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा, तो डी मिनिमम मेरा कितना आएगा। कई बार क्या है कि ये राइट एंगल पे है ना, तब तो ये थोड़ा देसी जुगाड़, ये सेकंड मेथड है ना, तो देसी जुगाड़ क्या होता है हमारा, सही परफेक्ट बैठता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हम फॉर्मूले से भी नहीं कर सकते और इस देसी जुगाड़ से भी करेंगे, कर सकते हैं। और अब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, जितने भी क्वेश्चन है वो हम दोनों तरीके से बताएंगे, जो पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते उसको मैं क्या बताऊंगा फिर। सो डी मिनिमम मेरा कितना होगा, 100 का साइन 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि 100 का एक तो कोस 45 डिग्री तो ये आ जाएगा मेरा, 100 कोस 45 डिग्री तो मेरा ये आ जाएगा, और एक 100 का साइन 45 डिग्री मेरा ये आ जाएगा, तो ये कौन सा है मेरा डी मिनिमम, ये तो है मेरा साइन 45 डिग्री, सो डी मिनिमम कितना है मेरा 100/√2 किलोमीटर, देखो ऊपर यही है 100/√2 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ, सो टाइम इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन का कितना डिस्प्लेसमेंट है,
तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी करो, या चलो डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा इसमें, शो cos 45, सो 100/√2 इंटू, अब आएगा मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में, देखो वी ए बी, ये है मेरा, ये 10 है और ये 10 है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो देखो वेक्टर्स में आपको पता है, टू वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 100 प्लस 100 200, तो ये कितनी आएगी मेरी वी ए बी, कितना आएगा 10√2। तो यहां लिखने की बजाय मैं यहां लिख रहा हूं ना, वी ए बी इज इक्वल टू 10√2। सो ये आएगी मेरी 10 इंटू √2, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड नहीं आएगी, सॉरी 5 आवर, क्यों, किलोमीटर पर आवर में। अब ये आ गया मेरा सेकंड मेथड। आपको जो भी मेथड अच्छा लगी उससे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई भी प्रॉब्लम की गलती नहीं हो, अगर 90 डिग्री वो भी हम कराएंगे, तो कुछ भी करो आप यार, देख लो अपने हिसाब से, है ना, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से करते जाओ। सो मैंने ये क्वेश्चन 9 का करवा दिया, 10 भी ये क्यों बोल रहा है अभी, चलो ये आपके लिए है, ये जो पेज रहेगा उसमें आप प्रैक्टिस करना। सो क्वेश्चन नंबर 11, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड इन द वर्टिकल लाइन। अब ये देखो, ये 90 डिग्री पे नहीं, कुछ एंगल पे है, पता नहीं एंगल कितना है में, एंगल तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें थीटा और थीटा गिवन है। सो प्रोजेक्टेड इन द वर्टिकल प्लेन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, यू नॉट सेम है। फ्रॉम पोजीशन 0 0, पार्टिकल ए हमारा 0 0 पोजीशन पे है, और पार्टिकल बी हमारा किस पोजीशन पे है, L-H पोजीशन पे है। टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एस वन इन द फिगर एट टाइम t इक्वल टू 0। अब हमें इसमें फाइंड क्या क्या करना है वो देखो पहले तो, द पाथ ऑफ द पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू द पार्टिकल बी, बी के रेस्पेक्ट में देखने से पार्टिकल ए कौन से पाथ से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, पैराबोला चल रहा है कि हाइपरबोला, जो भी हमें हम निकालेंगे उससे देख लेंगे। तो और दूसरा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी ड्यूरिंग मोशन, मोशन करेगा तब उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, और टाइम कितना लगेगा जब वो the time when separation between A and B is minimum। ओके गाइस, तो मैं इसको फर्स्ट मेथड क्या है इसका, फर्स्ट मेथड से करूंगा तो वो देसी जुगाड़ वाला कर रहा हूं पहले। अब हम विद रेस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं, ये ए है तो ये हमारा क्या है, बी है। विद रेस्पेक्ट टू बी देखेंगे, क्यों देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी, कि हम एक के मोशन को तो अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तो रिलेटिव मोशन का तो ये तो कंसेप्ट है कि अगर आपको दोनों का मोशन का पता नहीं चल रहा तो आप किसी एक के रेस्पेक्ट में देख लीजिए। तो मैं बी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो बी को क्या लेके आ रहा हूं, मैं रेस्ट पे लेके आ रहा हूं। रेस्ट पे लेके आने के लिए क्या करूंगा, यू नोट की वेलोसिटी इसको दूंगा और यू नोट की वेलोसिटी भी इसको दूंगा, और यू नोट की वेलोसिटी भी मैं इसको दूंगा। अब देखो ये बी है वो कुछ इस डायरेक्शन में था, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में है। और ये रिजल्टेंट एक तो इसका कंपोनेंट कौन सा होगा, यू नॉट साइन थीटा ऊपर की ओर, और दूसरा कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, यू नॉट साइन थीटा इस डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो रिजल्टेंट में हमारी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 2u0 cos थीटा, 2u0 cos थीटा, और वो कौन सी डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। देखो अब पार्टिकल बी है वो हमारा रेस्ट पे है, अब वो देख रहा है, तो पार्टिकल बी के अनुसार तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। देखो ये इस साइड में तो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में, तो पहले का तो आंसर हो गया। अब हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी ड्यूरिंग मोशन। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, पार्टिकल पी जो ए है वो 2u cos थीटा वेलोसिटी से टाइम टी तक पॉइंट पी तक पहुंचेगा, तो पी तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, यही तो होगी मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है हमारी, एच, तो ये तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये तो होगा स्ट्रेट लाइन।
और ये होगा हमारा एच। और क्या पूछा है हमें? द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, उसके बीच में हमें टाइम पूछा है। देखो वेलोसिटी तो हमारी 2 यू नॉट cos थीटा, यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारी 2 यू नॉट cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा एल, यहां से लेके ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने एल। सो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना एल और वेलोसिटी कितनी है 2 यू नॉट cos थीटा। और ये हमारा होगा टाइम। अगर यू नॉट की वैल्यू देते और थीटा की वैल्यू और एल की वैल्यू देते तो हम प्रॉपर टाइम निकाल ले पाते। तो लेकिन हमें क्या है, उस इस कंडीशन में दिया तो हमारा आंसर भी इस कंडीशन में आएगा। तो आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, वो आपको टिक करना। अब देखो सेकंड मेथड। अब क्या होगा मेरा सेकंड मेथड? सेकंड मेथड में अब पहले थोड़ा सा एक बार बना देता हूं मैं ना। ये वेलोसिटी है मेरी यू नॉट, यहां से एंगल बना रहा है थीटा, और कुछ हाइट एस नीचे जाके सिर्फ ए है ये, तो रिसिप्ट तो कुछ दिए नहीं मैंने। और ये पार्टिकल बी है जिसका एल माइनस एस कोऑर्डिनेट है, और 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है। और ये भी सी एंगल पे प्रोजेक्ट हो रही है थीटा से। और इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरी यू नॉट है। सॉरी ये थोड़ा सही से नहीं बना, लेकिन चलो बनाते हैं सही। अब हमें क्योंकि लाइन जोइनिंग देखना है इसमें, तो हमारे वाले में लाइन जोइनिंग देखना है। क्यों R12 वेक्टर लिखना है हमें तो। अच्छा चलो, ये है मेरी वेलोसिटी यू नॉट, और ये भी एंगल है मेरा कितना है थीटा। सो अब देखो सेकंड मेथड में क्या बोलता है, V12 निकालो पहले तो। इसका एक कंपोनेंट U2 cos थीटा इस डायरेक्शन में है, और इसका एक कंपोनेंट U नॉट sin थीटा इस डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकालूंगा मैं, तो ये मेरी कितनी होगी U नॉट cos थीटा ई कैप, और प्लस का U नॉट sin थीटा जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी निकालूंगा तो मेरी कैसी होगी U नॉट cos थीटा माइनस का ई कैप, और प्लस का U नॉट sin थीटा जे कैप। ये देखो ऊपर की ओर है, ये तो है मेरा U नॉट cos थीटा, और ये है मेरा U नॉट sin थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 2 यू नॉट cos थीटा आई कैप। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमारी जो टोटल वेलोसिटी है वो 2 यू नॉट cos थीटा, वो भी आई कैप में है। किसके रेस्पेक्ट में? जब वो बी है वो ए को देख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 2 यू नॉट cos थीटा में मिल रही है। वही हम उसमें कंपोनेंट करने से मिले थी। अब हमें निकालना है डी मिनिमम। डी मिनिमम कैसे निकालेंगे? चलो पहले आर ए बी तो करिए ना। आर ए 0 i प्लस 0 j, आर बी कितना हमारा एल आई माइनस का एच जे, माइनस का एच जे है। तो डी मिनिमम फॉर्मूला कितना है हमारा, डी मिनिमम इज इक्वल टू, सॉरी इसको वी ए और वीबी को, तो वी ए वीबी को तो देखना पड़ेगा मेरे को। R12 क्रॉस V12 अपॉन मोड ऑफ V12। R12 कितना है मेरा यहाँ, चलो आर ए बी कर लेता हूँ ना पहले। आर ए बी, आर ए माइनस बी, सो माइनस का एल आई कैप और प्लस का एच जे कैप। क्यों इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा। सो R12 कितना है मेरा, ये है। ओ ये इसको ए बी, यार ये मेरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। लिखना कुछ आ रहा हूँ, बहुत कुछ रहा हूँ। सो इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, आर ए बी क्रॉस। अगर आपको आप जैसे जैसे सोल्व करते हैं चलते हैं ना, आप वीडियो को स्किप करते जाइए। क्यों टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब मेरे साथ मैं तो धीरे धीरे घबरा रहा हूँ आपको।
क्यों करवा रहा हूँ धीरे धीरे, बताओ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ही आपको समझ में आ जाए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, अगर हो गया तो देखने की जरूरत नहीं। और मोड ऑफ वी ए बी, अब देखो आर ए बी माइनस एल आई प्लस एच जे, और वी ए बी कितना है, टू यू नॉट, सॉरी यू है ना, यू नॉट cos थीटा आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ये कितना आएगा मेरा, टू यू नॉट cos थीटा इंटू एच, और इसका मोड जे कैप आएगा, मोड कितना है जे कैप का 1, और इसका वी ए बी का मोड निकालो आप, मोड ऑफ वी ए बी, तो ये ही आएगा टू यू नॉट cos थीटा, ये कितना आएगा मेरा, टू यू नॉट cos थीटा, तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो डी मिनिमम मेरा कितना है एच, उसमें भी एच ही आ रहा, और इसमें देखो अब क्या निकालेंगे हम, टाइम, तो मेरा टाइम का फॉर्मूला क्या है, मोड लगाओ या ना लगाओ, नेगेटिव आएगा तो हम नेगेटिव को हटा देंगे, है ना, क्यों, डॉट प्रोडक्ट तक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर है, वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर का मोड लेने के लिए 1 होता है, उसके लिए हम मोड लगाते हैं। सो ये होगा मेरा आर ए बी डॉट वी ए बी अपॉन मोड ऑफ वी ए बी का स्क्वायर। सो आर ए बी कितना है मेरा, एल आई माइनस एस जे, इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा वी ए बी के साथ, तो आई वाला का आई वाला के साथ होगा, सो एल इंटू टू यू नॉट cos थीटा अपॉन, अब देखो ए मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर, सो टू यू नॉट cos थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तभी तो आएगा मेरा, सो एल अपॉन टू यू नॉट cos थीटा, क्यों, ए cos थीटा से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल अपॉन टू यू नॉट cos थीटा, यही तो हमारा पहले था जो हमने उसमें जुगाड़ू मेथड से किया था, वही तो ये इसी तरीका था। सो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 12, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी, ये बीच में कहां से आ गया भाई, चलो इसको भी कर ही लेते हैं यार, चलो आ गया तो इसको कर लेते हैं, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में बतानी है, कैसे बताएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो हम लाइन ज्वाइनिंग से बताते हैं, तो लाइन लाइन को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया, इसका एक, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए टू बी लाइन 5 माइनस 2, ये आ गया मेरा 3, और 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 4, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं क्या इसको, जल्दी जल्दी बताओ कि नहीं बताऊं, बताओ, चलो बता रहा हूँ यार, है ना, अपने हिसाब से बता देता हूँ, तो 5 माइनस 2 3, और एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, तो 3 ये 90 डिग्री का, 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, तो मैं इसको एक आइडिया, रफ सा आइडिया इस साइड देता हूँ मैं इसको, है ना, ये है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, और ये है 3, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है 4, अगर ये 3 है तो 3 के सामने वाला एंगल कितना, 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा फिर 37 डिग्री, तो लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी उस सब वेलोसिटी को ले आओ, ये तो है मेरा ए और ये है मेरा बी, अब देखो ये भी मेरा कितना 37, तो ये कितना होगा मेरा 53 डिग्री, अब इस लाइन के अलोंग एक तो वेलोसिटी है कौन सी, 15 साइन, सॉरी कोस 37 डिग्री, तो एक तो है पॉइंट ए के अलोंग 15 कोस 37 डिग्री, और बी के अलोंग कौन सी है मेरी, इसको आप कैलकुलेट करो, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, या तो यहीं से देख लो, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो 4/5, सो ये कितना आएगा मेरा 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड, और बी की देखो आप, इस 10 का एक कंपोनेंट इस लाइन के लो, कितना 10 cos 53 डिग्री, सो ये 4 और ये 3 और ये 5, तो 3/5 आ जाएगा, 3/5 मतलब 6 6 मीटर पर सेकेंड,
ये हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में काम नहीं कर रहा, और इसका एक कंपोनेंट है वो 10 का cos sin 53, ये कंपोनेंट हमें काम नहीं ले रहा। तो हमें तो देखना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, पॉइंट ए टू बी के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को देखना है हमें, तो वही काम आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी हमारी? अब आपको कैसे पता चला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये? क्यों, ये तो एक दूसरे से दूर जा रहे, सेपरेशन होनी चाहिए। लेकिन ये देखो, वेलोसिटी ए की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ये धीरे चल रहा है और ए तेज चल रहा है, बी धीरे और ए तेज। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगी। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो वे तो सेपरेशन तो हो नहीं सकता। क्या हो रहा है हमारा? अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। So next question. So question number 13 अब देखो। At time t is equal to 0, particle A is at x is equal to 100 meter, moving with velocity 20 meter per second along positive x-axis. Particle B is at y is equal to 84 meter, moving with velocity 25 meter per second along positive y-axis. Distance of closest approaches. इसको करते हैं सॉल्व। एक तो मैं y-axis पहले बना लेता हूँ और x-axis बना लेता हूँ। अब जैसा भी बनाया यार, बार बार मिटाने से क्या फायदा है ना। और ये है x-axis और ये है मेरा y-axis। जैसे ही 100 मीटर में x में जाता हूं, ये है 100 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? 100 मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, और 84 है वो मेरी कौन सी है? y एक्सिस में वो वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। सो 25 मीटर पर सेकेंड y में वेलोसिटी है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब आप देसी जुगाड़ लगाओगे ना तो वो उसमें मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा। अब पता नहीं मैं गलत हूं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप किसी से पूछना भी, क्वेश्चन मतलब आप अपने टीचर से भी पूछना। वो किसी, हो सकता है मैं इस क्वेश्चन में पूरा हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। अब टीचर इसको इसलिए ऐसा मानता है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से ऐसा आया और ये 25 मीटर पर सेकंड से ऐसा है। तो मुझे बताइए, अगर 100 मीटर के बाद मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्सिस तो भाई साहब हम ये लेते हैं, या हमें नेगेटिव एक्सिस दे देता या फिर मूव टुवर्ड्स ओरिजिन दे देता तो हम तो इस साइड ले लेते। तो वरना हम कैसे ले पाते? अब हमारा देसी जुगाड़ यहाँ मेरे हिसाब से तो फेल हो जाता है। कैसे? ये मान रहा हूं मैं 1 और ये मान रहा हूं मैं 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हम 2 को क्या कर रहे हैं? रेस्ट पे मान रहे हैं। 2 को रेस्ट पे कैसे मानेंगे? 25 इसको देंगे और 25 भी हम इसको देंगे, 25 भी इसको देंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी कौन सी आएगी? ये आएगी। तो डिस्टेंस हमारा अप्रोच कहाँ हुआ? ये तो हमारा रेस्ट पे हो गया और ये हमारा दूर ही जा रहा है, रिजल्टेंट हमारा यहाँ होगा। तो अप्रोच कहाँ हुआ? ये तो हमारा सेपरेशन बढ़ रहा है, अप्रोच तो वही नहीं ना। तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें गलत है ऐसे बतानी। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो आप सॉरी, आप सबसे मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये चीज गलत बता रहा हूं तो मेरे हिसाब से मैं गलत हूं। अगर ये मेरा सही है तो इस क्वेश्चन पे आप अमल करना, अगर मेरा गलत है तो आप देख लेना। क्यों? आप अपने टीचर से पूछेगा जरूर कि ये सर कैसे होगा, क्योंकि टीचर लोग ऐसे मान के चल रहे हैं यार इसको, वो मुझे समझ में नहीं है ना। तो देखो 100 मीटर ये, 84 मीटर ये हमारा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। इसकी कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 0 84, क्यों वाई में है, एक्स में 100 0। ये देखो, ये है मेरा R12। सो R12 में कितना लिखूंगा बताओ? 100 वाला ले रहा हूं तो 100i प्लस का 0j। R2 कितना होगा? 0i प्लस का 84j। सो R1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितना होगा मेरा, ये बताओ? R1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितना होगा? 100 R1 माइनस 2, तो R1 माइनस R2। सो 100 आई कैफ माइनस का 84 जे कैफ, ये तो हो गया मेरा R12। अब V1 कितना है मेरा? 20 आई कैप में है और V2 कितना है? 25 जे कैप में है। तो V1 2 कितना होगा मेरा भाई, ये बताओ?
ये तो हो गया मेरा R12 इक्वेशन फर्स्ट। और V12 कितना होगा मेरा? V12 होगा 20 माइनस 25J, 20I माइनस 25J। तो अब मैं डी मिनिमम कैसे निकालूंगा? डी मिनिमम आता है मेरा R12 का क्रॉस प्रोडक्ट V12 के साथ कर लो और मॉड ऑफ V12। अब देखो इसको डी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका पहले तो R12 क्रॉस V21 कर रहे हैं, V21। सो I कैप, J कैप एंड K कैप। R12 क्रॉस V21, तो I कैप में R12 कितना है मेरा? 100 और J माइनस 84 और 0 20 और माइनस का 25 और 0। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? I में 0 और 0, I में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। J में 0 और 0 कोई नहीं आएगा। K में देखो K कैप, ये हो गया मेरा माइनस का 2500 और प्लस का 48 और 1680। तो मेरा ये कितना है डी मिनिमम? सॉरी डी मिनिमम नहीं, R12 और V21 का क्रॉस प्रोडक्ट आया मेरा। इससे मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा माइनस में आएगा। ये हो गया 1720 और 800, 820। क्या क्या? अब इसका मोड निकालो। R12 क्रॉस V21 का मोड निकालोगे तो ये भी 820 ही आएगा। अब डी मिनिमम में पुट करो इसकी वैल्यू। डी मिनिमम में इसकी वैल्यू पुट करो तो R12 क्रॉस V12 की वैल्यू 820 अपॉन V12 का मोड। V12 कितना है मेरा? 20I प्लस 25J। इसका मोड कितना होगा? 400 प्लस 25 का 625। सो 800 अपॉन रूट ओवर 1025, 1025। अब इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये मैं वैल्यू कैलकुलेट शायद नहीं कर रखी है मैंने, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना ना। अब टी मिनिमम कैसे निकालेंगे बताओ? सो टी मिनिमम, इसका डॉट प्रोडक्ट करो इन दोनों का। मैं सीधा यहां से करूंगा ना, फॉर्मूला नहीं लिख रहा अब की बार। R12 कितना है? 100I माइनस 84J। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो I के साथ I वाला 20,000 और प्लस ये। चलो एक बार लिख लेता हूं मैं। ये मेरा R12 क्या है? 100I है माइनस का 84J है। और V12 क्या है मेरा? V12 है, सॉरी कितना था, 20I माइनस का 25J। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करो, तो इससे इसका होगा। सो 2000 माइनस माइनस का प्लस 84 इंटू 25 अपॉन V12 का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो करते हैं V12 का होल स्क्वायर। देखो आपको फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, VAB का होल स्क्वायर, ये तो हम टाइम में काम में लेते हैं। सो V12 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा मेरा कितना था? 1025 है ना, था तो ये भी 1025 आ जाएगा स्क्वायर इसका, है ना। तो V12 का स्क्वायर आप कर लेना, मोड इसका शायद यही आएगा ना। तो अब मैं ये नीचे लिख ही देता हूँ, ये आएगा 400 प्लस 625 का होल स्क्वायर, यही आएगा 1021। अब ये आप कैलकुलेट कर लेना। अब ये मिनट में है कि अब अपने को स्पीड कौन सी मीटर पर सेकंड में दी है, तो सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड में दिया तो ये क्या आएगा? सेकंड में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला टू पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली थ्रोवन फ्रॉम रूफ ऑफ टू हाई बिल्डिंग्स एज शोन, देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन आर 2 मीटर पर सेकंड एंड 14 मीटर पर सेकंड। ये तो 2 है और ये क्या है मेरी 14 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ना।
Horizontal and vertical separation between point A and B is 22 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। हॉरिजॉन्टल तो ये है हमारा, और ए और बी के बीच में, तो सॉरी ये बी नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ, तो ये बी है। 22 किस में है, ए और बी का हॉरिजॉन्टल है, और देखो ए और बी का वर्टिकल कितना है मेरा, 9 मीटर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया कैलकुलेट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू वेलोसिटीज इन द प्रोसेस ऑफ देयर मोशन। अब हमें मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। मिनिमम सेपरेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके कंपोनेंट करो आप, अलग से पेन से कर देता हूं। ये कितना आएगा मेरा, 2 cos 45, सो √2 आ जाएगा। क्यों, 2/√2, सो √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 कैंसिल, तो सो √2, और ये भी मेरा कितना आएगा, √2 आएगा, ये भी आएगा √2। और इसका कितना आएगा मेरा, 14 cos 45, सो अपॉन √2, सो 7√2, और ये भी 7√2 आएगा फिर, तो क्यों, क्योंकि 14 एंगल दोनों के क्या है, इक्वल है, तो 7√2। अब हमारा ये तो आ गया 7√2, और ये आ गया हमारा 7√2। अब वेलोसिटी हम ए के रेस्पेक्ट, बी के रेस्पेक्ट में देखें या ए के रेस्पेक्ट में। चलो अब की बार हम ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्यों, वेलोसिटी ऑफ बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा, ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, मेरा क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्यों, वेलोसिटी ऑफ बी का मोशन अगर मुझे पता, क्यों हमें यहाँ 9 मीटर दिया ना, तो हमें इस थोड़ी इंफॉर्मेशन इसकी ज्यादा दी है, तो इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है, तो हम बी को मूव कराएंगे और ए को रेस्ट पे लेके आएंगे। ओके गाइस, चलो करो यार, थोड़ा आज लंबा हो गया लेक्चर, थोड़ा करो, इतने में पानी पी लेता हूँ मैं ना। ये क्या कुछ आगे पीछे बढ़े या नहीं बढ़े, इसका क्या होगा कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे हम, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, ए के रेस्पेक्ट में, और बी को क्या करेंगे हम, मूव कराएंगे। क्यों, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, हमें क्या दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए हम बी को मूव कराएंगे और ए को रेस्ट पे रखेंगे। तो अब देखो ये वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, ए से बी की, या फिर ए को रेस्ट पे लेके आ रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी को दोनों साइड में ऐड कर दो, मतलब इसकी √2 इस साइड और इसकी √2 भी इसी साइड, और तो इसकी √2 और करो ऐड, तो इसकी √2 इस साइड और इसकी √2 भी इस साइड। तो ये देखो हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, नया डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, ये है ए जो हमारा रेस्ट पे है, और ये है बी। बी के पास 2 वेलोसिटी रहेगी, एक तो ये होगी, ये कितनी होगी हमारी, 7 + 1 कितना होगा हमारा, 8√2, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, 6√2। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, 6√2। अब देखो, अब यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, कौन सी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी इनके बीच में, रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ये होगी, देखो ये 8√2 है, ये 6√2 है, तो इसका थोड़ा छोटा बना रहा हूं ना। तो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी, ये होगी, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। सीधा नहीं बने तो देख लेना आप अपने हिसाब से थोड़ा, है ना। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालने, मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये होगी, ये है मेरा परपेंडिकुलर, और यहां से भी परपेंडिकुलर है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ये मैं एंगल थीटा मानता हूं, तो बताओ ये एंगल कितना होगा मेरा, सो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, 6√2, थीटा करूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या है, 6√2 अपॉन 8√2, तो ये मेरा आया 3/4। तो 3/4 कौन सी केस में आता है, 37 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना है हमारा, 37 डिग्री। ये हमें 9 दिया है,
ये हमें 9 दिया है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं, अगर इसको मैं x मानूंगा, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बताओ, x की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूं? तो 1037 इज इक्वल टू, सॉरी, 1037 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? ये 9 है, अपॉन बेस कितना? x है। सो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 अपॉन 4। सो ये मेरा कितना आएगा? 12। तो ये तो आ गया मेरा 12, और ये कितना बचा मेरा? 10। ये कितना बचा? 10। ये है 10। ये अगर एंगल 37 है तो ये कितना होगा? 37 यही होगा। तो क्या हम डी नहीं निकाल सकते? अब डी मिनिमम 10 का एक कंपोनेंट cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? ये 10 cos 37 डिग्री, 10 cos 37 डिग्री। और ये कंपोनेंट इसमें किस में काम आएगा? 10 sin 37, जो हमें क्या देगा? ये 90 डिग्री का ये एंगल में पता है, तो क्या हम डी निकाल सकते हैं? तो ये तो हमारा होगा डी इज इक्वल टू 10 37 डिग्री। सो डी इज इक्वल टू 10 sin 37 डिग्री। हमारा यही तो होगा। सो 10 इंटू साइन 37 वैल्यू कितनी होगी? 37 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 3/5। कितनी होगी? 3/5। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो डी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा? 6 मीटर। डी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा? 6 मीटर आएगा।